कहीं भी किसी भी तरह की विकेट पर अपना काम कर सकते हैं। इसका जिक्र हमने पहले भी किया है और आज भी नोएल यही मानते हैं कि जो भी स्किल्स दिखाने का मौका जो है वो फास्ट बॉलर्स के पास भी आज होगा इस मैदान पर। और अब हम बात करते हैं शुभमन गिल, जो कि गुजरात जायंट्स के कप्तान है और ये उनका फेवरेट ग्राउंड लगता है। उनके रनों की रफ्तार से 61 के औसत से 1000 रन बना चुके हैं। पिछली 19 पारियों में अगर हम बात करें तो 986 रन बनाए हैं 61 के औसत के साथ। पिछली 5 पारियों में अगर हम दिखाएं तो 33, 31, 8, 2 और 46, यानी बहुत अच्छा तो नहीं है लेकिन फिर भी कुल मिलाकर 19 पारियों में जो उन्होंने रन बनाए हैं करीब 1000 रन उन्होंने बनाए हैं। तो हडल जो है सबसे आगे मुंबई इंडियंस, और मुंबई इंडियंस के जो सपोर्टर हैं ताऊ रिजवी, शुभमन गिल से निपटना बड़ा मुश्किल होगा और बहुत जरूरी भी। देखिए, इस वक्त मैं न्यूट्रल हूँ, ना सपोर्ट कर रहा हूँ मैं गुजरात को ना मुंबई को, क्योंकि एज ए जर्नलिस्ट आप न्यूट्रल रहना पड़ेगा आपको फिलहाल तो। बट हाँ, झुकाव तो रहेगा मुंबई की तरफ। हाँ, शुभमन गिल इज, आई एम स्केर्ड ऑफ शुभमन गिल। अगर मैं एज ए फैन बात करूँ तो मैं थोड़ा डरा हुआ हूँ शुभमन गिल से, क्योंकि देखिए 1000 रन लेके आते हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम पे, और जो बताती है उनकी कंसिस्टेंसी, जो बताती है उनका डोमिनेंस, जो बताता है उनका पावर प्ले में उनका खेलना, क्योंकि टॉप ऑर्डर बैट्समैन है। तो हाँ, मैं डरा हुआ हूँ। मगर यहाँ पर मुंबई इंडियंस के पास बल्लेबाज भी अच्छे हैं, तो आप अगर कहेंगे कि कॉन्टेस्ट होगा तो ट्रेंट बोल्ट है, बुमराह नहीं है तो क्या होगा, मगर ट्रेंट बोल्ट का एक्सपीरियंस लेके आते हैं, फिर और भी गेंदबाज हैं, फिर आपके पास स्पिनर्स भी है, हार्दिक पांड्या की भी वापसी हो रही है, तो ये आप जान ले। तो बिल्कुल इतना बिल्कुल आसान वापसी नहीं हो रहेगा। रही है, लेकिन मुझे ये बताइए कि जो स्टेडियम को एमआई के एंजॉय पूर्व करेंगे। कप्तान है रोहित शर्मा, उनकी वापसी होगी क्या आज? मतलब मैदान पर उनके फॉर्म की वापसी होगी क्या? पिछले मैच में 0 पर वो आउट हो गए थे, जबकि उनसे सबसे ज्यादा उम्मीद थी कि एक धमाकेदार शुरुआत एमआई को मिलेगी, क्योंकि लास्ट सीजन में 10 पर खत्म किया था, 10वीं पोजीशन पर। तो एक उम्मीद थी कि टीम एकजुट होकर आएगी तो कुछ धमाका देखने को मिलेगा, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। फिंगर्स क्रॉस रखा हूं मैं, आई होप वापसी हो जाए, क्योंकि पिछले मैच में एक जबरदस्त स्ट्रैटेजी थी। राइट। एक जबरदस्त स्ट्रैटेजी थी। ऋतुराज गायकवाड़ फेल, और उनको क्रेडिट देना चाहिए। तो क्या होगा, महेंद्र सिंह धोनी ने कहा होगा कि यार मिड विकेट रख लो, शॉर्ट मिड विकेट, और खलील अहमद को कहा होगा वो गेंदबाज निकाल लो, क्योंकि वो स्मार्ट स्ट्रैटेजी थी, इसलिए विकेट गई। नहीं तो रोहित शर्मा फॉर्म में, यार चैंपियंस ट्रॉफी में क्या किया उन्होंने देखा है। और अगर ऐसी बैटिंग विकेट पे उनको स्टार्ट मिल गया ना, तो उनको रोक नहीं सकते आप। चलिए, तो स्टार्ट का इंतजार स्टिल रहेगा। जरा फिंगर्स मैं क्रॉस। दर्शकों को बता दूं 5 पारियों का जो हमारे पास डेटा है। 0 इन लास्ट मैच, 76, 28, 15 एंड 20 ये बनाए हैं, यानी थोड़ा सा डिसेंट, बीच में तो ठीक ठाक स्कोर बने थे, लेकिन 0 पर आउट हुए तो थोड़ी सी चिंताएं जो है मुंबई इंडियंस की बढ़ गई हैं। एक अब बैटल के बारे में अपने दर्शकों को बताते हैं, जो है शुभमन गिल और दीपक चहर के बीच में। 55 गेंदों का, 55 गेंदों का हमारे पास एनालिसिस है। 78 रन बने हैं, 4 बार आउट करने में कामयाब रहे हैं चहर। डॉट बॉल 19, चौके 10, छक्के 2, स्ट्राइक रेट रहा 141 का। स्ट्राइक रेट जो है वो डिसेंट है नोएल, लेकिन 4 बार आउट करना, अगर पिछले 55 गेंदों में ही हम देखें तो खतरा है। दीपक चहर और न्यू एडिशन है, गुजरात जायंट्स की ताकत बढ़ाने आए हैं। बिल्कुल, देखिए चार जो है, दीपक चार एक स्किलफुल बॉलर है। आप लास्ट ईयर अगर जब चेन्नई सुपर किंग्स को दिया था, जब ओपन करते हैं तो इनिशियल ब्रेक थ्रू वो ही देते हैं, राइट। जो पावर प्ले के अंदर वो काफी विकेट्स लेते हैं, एक आध या दो विकेट लेते हैं। इसलिए वो काफी स्किलफुल है, क्योंकि बॉल स्विंग भी कराते हैं, उनके पास वेरिएशंस है, उनके पास लेग कटर जो तेजी से आउट स्विंगर्स है। तो आई थिंक इज अ वेरी स्किलफुल। इसलिए शुभम गिल को थोड़ी सी इनिशियल स्टार्ट में तकलीफ होती है, इसलिए आंकड़ा क्लियर दिखा रहा है कि चाहर जो है एज ले हुए बैठे हुए हैं शुभम गिल के। बट एट द सेम टाइम ये ग्राउंड जो है ये शुभम गिल का ग्राउंड है, और ये आंकड़ा देखना है और ये कंपटीशन देखना चाह रहा हूँ आज कि क्या होने वाला है बिटवीन चार एंड शुभम गिल। क्योंकि शुभम गिल अगर एक बार लगना स्टार्ट किए, ये अनस्टॉपेबल। तो कि बिकॉज ये 1000 रन के ऊपर कर चुके हैं, देश को भी रन कर चुके हैं वही ग्राउंड पे। आई थिंक ये कंपटीशन विल बी हाईली लुक और फॉरवर्ड बिल्कुल टू, मुझे लगता है एंड दीपक हार की चाहर की नजर। कमी जो है वो मुंबई इंडियंस को खल रही है, जैसा कि हमने देखा कल के मुकाबले में। एक और बैटल जो है वो बता देते हैं, जोस बटलर और ट्रेंट बोल्ट के बीच जो ये मुकाबला है, पड़ते हुए नजर आते हैं बोल्ट पर। ताउस।
नहीं, ये दोनों टीममेट्स हैं, दोनों एक दूसरे के साथ खेल चुके, दोनों एक दूसरे के सेम टीम में खेल चुके, इसलिए आपने देखा होगा हम्म। शायद ज्यादा विकेट्स मिले ट्रेंट बोल्ट को जॉस बटलर के सामने, क्योंकि दोनों साथ में मुंबई इंडियंस में थे, साथ में राजस्थान रॉयल्स में थे, हम्म। अब आमने सामने है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग मैचअप होने वाला है दोनों के बीच, और दोनों टीममेट्स है, खुन्नस से आएंगे, एक हम्म। दूसरे को देखेंगे आंखों में आंखें। देखिए इंग्लैंड ऑब्वियसली, ये इंग्लैंड से आते जॉर्ज बटलर, न्यूजीलैंड से आते ट्रेंट बोल्ट, और दोनों का ज्यादा जबरदस्त एक ये रहता है, टॉप ऑर्डर एक बैट्समैन है, एक हम्म। नए बॉल से गेंदबाजी करते हैं दोनों तो ये चैलेंज अच्छा रहेगा, मुझे लगता है मजा आएगा, देखने लायक रहेगा, क्योंकि एज नोएल भाई सेड, या हमने पहले बात किया था कि बॉल जैसा अंदर लाते ट्रेंट बोल्ट, और जितना स्ट्रेट जॉर्ज बटलर खेलते हैं, सिर्फ वो हार्ड हिटर नहीं, एक टाइमर ऑफ द बॉल है, और हम्म। सीधा बल्लेबाजी, एक क्लासिकल बैट्समैन भी है, अपार्ट फ्रॉम बीइंग दैट ब्रूटल बैट्समैन हु कैन डिस्ट्रॉय द बॉलर। जी। तो ये दोनों एक्सपीरियंस भी लेकर, तो ये फैक्टर काउंट इन करेंगे, तो एक इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट रहेगा। मगर अगर आप कहेंगे कि किसी एक को चुनो, हम्म। तो मैं यार एक को नहीं चुनूंगा फिलहाल, मगर एक इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग, एक और फैसिनेटिंग कॉन्टेस्ट कॉन्टेस्ट के देखना बारे चाहता में हूँ दोनों बता के दूं, बीच। जो नया नया कॉन्टेस्ट हो सकता है, क्योंकि एक और एडिशन जो गुजरात जाइंट के साथ हुआ है उनकी बॉलिंग स्क्वाड को मजबूत करने के लिए, वो है मोहम्मद सिराज और सूर्य कुमार यादव, जो एक मैच में कप्तानी भी कर चुके हैं। 26 गेंदों का एनालिसिस हमने किया है, 57 रन बने हैं, 57 रन, एक बार आउट भी कर पाए हैं, डॉट बॉल 8, चौके 5, छक्के 4, स्ट्राइक रेट है 219 का। जबरदस्त ये स्ट्राइक रेट है। नोएल, सूर्य कुमार यादव वर्सेस मोहम्मद सिराज, कौन किस पर आज भारी पड़ सकता है आज के इस पिच को देखते हुए? देखिए, एबी डिविलियर्स के बाद अगर कोई 360 डिग्रीज मार सकता है तो ये लड़का है जी, सूर्य स्काई। कुमार यादव। ये या ये स्काई, क्योंकि हर शॉट है उनके पास, कौन सा शॉट नहीं है जो T20 में ना खेल सकते, वो खेलेगा हम्म। ये लड़का सूर्य कुमार यादव। तुम और मोहम्मद सिराज के पास उतना ये नहीं है कि व्हाइट बॉल में कंट्रोल नहीं है। आप देखिए, अब काफी शॉट डालते हैं या नहीं तो काफी ऊपर डालते हैं, हम्म। जो एक डिसएडवांटेज हो जाता है सिराज के लिए अगेंस्ट सूर्य कुमार, क्योंकि सूर्य कुमार के जो बैटिंग की स्टाइल है, वो किसी को पता नहीं है कौन सा शॉट, कौन सी गेंद को किधर मार रहे, वो पता ही नहीं चलता है। हम्म। यस, थोड़ी बहुत फॉर्म में नहीं है वो मानता हूँ, बट अगर वो जिस तरीके से चलती है उनकी बैट, अगर चली तो नॉन अनस्टॉपेबल हो जाता है। बट आई फील सिराज को उतना मौका नहीं है सूर्य जी। कुमार यादव के पास एज लेने के लिए। आई डोंट थिंक, बिकॉज सबको पता है कि सिराज क्या है व्हाइट बॉल के साथ, क्योंकि उनके ऊपर थोड़ा दबाव होता है। व्हाइट बॉल, यस, हम्म। रेड बॉल क्रिकेट इज डिफरेंट, व्हाइट बॉल पे उनके पर ही दबा है, प्रेशर रहती है कि डिलीवर करने के लिए परफॉर्मेंस। तो आई डोंट थिंक वो इतना बड़ा एज है सिराज को सूर्य कुमार यादव के ऊपर। चलिए, एज नहीं है, लेकिन एक अब बड़े ही इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट की हम बात करते हैं, क्योंकि हार्दिक पांड्या की वापसी एमआई में हो गई है और जाहिर तौर पर इससे बड़ी मजबूती जो है टीम को मिली है। ये उनकी कमी जो है पिछले मुकाबले में खली थी, और वो ऑलराउंडर है। उनके सामने दूसरी टीम के ऑलराउंडर जो है हमारे सामने, वो है राशिद खान। मैचेस का कंपैरिजन कर लेते हैं। 137 मैच खेले हैं हार्दिक पांड्या ने, 122 मैच खेले हैं राशिद खान ने। रन बनाए हैं हार्दिक पांड्या ने 2525, बॉल्स खेली हैं 1734, हाईएस्ट स्कोर है 91 का, और 50 जो है हाफ सेंचुरी 10 मार चुके हैं। अगर हम बात करें तो बॉलिंग की इनिंग्स की अगर हम देखें तो 93 इनिंग्स में उन्होंने बॉलिंग की है, जिसमें 64 विकेट लिए हैं, और रन जो दिए हैं वो है 2150। जबकि राशिद खान की बात करें तो रन उन्होंने खुद बनाए हैं 545, जबकि विकेट्स लिए हैं 150 और रन खाए हैं 3300। इन दोनों के बीच, दोनों ही ऑलराउंडर है ताउस, और हार्दिक पांड्या एक तरफ है, राशिद खान एक तरफ से है। क्या आपको कोई कंपैरिजन नजर आता है? क्या दोनों की भूमिका अपनी अपनी टीमों में बराबरी की है? एब्सोल्युटली, दोनों हाई प्रीमियम कार्स हैं, मतलब फरारीज हैं, मैं बोलूंगा तो, क्योंकि जो टीम के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं ना ये दोनों प्लेयर्स, वो जबरदस्त तरीके से, चाहे हम्म। कोई भी टीम के लिए खेले, हार्दिक टीम इंडिया के लिए खेले, या राशिद अपनी अफगानिस्तान के लिए खेले, हार्दिक मुंबई इंडियंस के लिए खेले, या राशिद गुजरात टाइटंस के लिए खेले, तो हम्म। बड़े बॉलर्स हैं, बड़े प्लेयर्स हैं, उन्होंने अपनी अपनी फॉर्म साबित किया, तो एक अच्छा कॉन्टेस्ट रहेगा। हम्म। खास करके हार्दिक पांड्या कमबैक कर रहे हैं, पिछले मैच में नहीं थी तो बहुत ज्यादा खल गई थी कमिट मुंबई इंडियंस को चेन्नई के सामने, और हार का सामना करना पड़ेगा। हाँ वैसे, बट राशिद खान का इतना ज्यादा पिछले मैच में इफेक्ट तो नहीं नजर राइट। आया, बट यार ये प्लेयर है, इनके बारे में तो आप कुछ सोच नहीं सकते, क्योंकि ये हम्म। कभी भी कमबैक कर सकते हैं, जो स्किल लेके आते हैं, जो बल्लेबाजी भी करते, बाय द वे बल्लेबाजी में भी कम